जा रहे हो, क्योंकि आपका हो सकता है कोई चक्रा ब्लॉक हो। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ मिलकर अपने सारे चक्रास को अनब्लॉक करें, है ना। सो अब मैं बात करती हूँ 7 चक्रास की। तो आप लोगों के पास अगर टाइम है तो हम इसकी ड्राइंग बना लेते हैं, जिससे कि हमें ये चक्रास के नाम याद हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हम अपने हाथों से कोई चीज ड्राइंग नहीं बनाएंगे, तब तक हमें ना ऊपरी तौर पे याद रहेगा। अच्छा फिर, अच्छा सेशन में मैम ने ये बताया, अभी तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो मेक अ सिंपल ड्राइंग। देखो, बहुत सिंपल ड्राइंग निकाली है मैंने। कोई भी आप फिगर बना सकते हो और उस फिगर के अंदर ये 7 चक्रास बना सकते हो। सो ड्राइंग बनाइए, पेन से बनाइए, पेंसिल से बनाइए, कैसे भी बनाइए। स्टार्ट कीजिए। एक ह्यूमन फिगर बनाइए या वुमेन फिगर बनाइए, और उसमें ये चक्रास आप बनाइए। जब आप ये बना रहे होंगे तो आपकी अंदर की सोल ये देख रही है कि हाँ, ये चक्रा पे वर्क हो रहा है। सो हाँ, जैसे कि जो हमारे अंदर है बाहर है। तो जब हम ये चक्रास को ड्राइंग करेंगे तो धीरे धीरे हम इन चक्रों की ब्रीफिंग समझ पाएंगे बहुत सुंदरता से। ठीक है। सो मैं भी ड्राइंग बनाती हूँ। मैंने भी कभी नहीं बनाई आज तक। मैं भी आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ चक्रास की ड्राइंग। ऊपर आज की डेट डालिए, 9/2/2026। चक्रास हीलिंग। ये मैं आज थोड़ा लिटरेचर पार्ट ले रही हूँ। जब हम किसी चीज की ड्राइंग बनाते हैं तो हमें वो चीज लर्न हो जाती है ना। और आप बाद में कोशिश करके इसमें यही वाले कलर्स भी डाल देना, ताकि आपको याद ही हो जाएगा। अच्छा, इसका कलर ये है, उसका वो है। ऐसे हमें ध्यान नहीं रहता। सो ठीक है। तो अब हम सबसे ऊपर वाले चक्र की बात करते हैं। नहीं, हम सबसे पहले नीचे वाले चक्रा से स्टार्ट करते हैं। नीचे वाले चक्रा का नाम है रूट चक्रा, जिसका कलर है रेड।
तो नीचे वाले चक्रा का नाम है रूट चक्रा, जिसका कलर है रेड और जिसके पेटल्स होते हैं जो कमल का फूल। देखो इसके अंदर एक फ्लावर दिख रहा है आपको, 4 पंखुड़ियां हैं इसकी, दिख रहा है ना? तो यू कैन ड्रॉ कि 4 पंखुड़ियां हैं, तो ठीक है, बड़ा आसान हो गया, अब तो याद रहेगा हमेशा। तो ये नाम है इसका रूट चक्रा। आप एक एरो बाहर निकाल के इसका नाम लिख लीजिए, रूट चक्रा, 4 पेटल्स, इसके नीचे ही लिख लीजिए 4 हो गया। और इसका जो एलिमेंट है, इसका एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट। रूट चक्रा को मूलाधार चक्रा भी कहते हैं, मतलब मूलाधार चक्र हिंदी में, रूट चक्रा इंग्लिश में। रूट मतलब जड़ें, जड़ें कहाँ होती है? धरती के अंदर। तो इसका एलिमेंट है अर्थ, ठीक है, अर्थ एलिमेंट। अब हम दूसरे चक्र की बात करते हैं और इसका कलर होता है रेड। आप लिख लीजिए रेड। 4 बातें क्लियर हो गई। आप बेशक इसी पेपर पर नीचे नोट्स बना सकते हैं कि आपने लिखा मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र एलिमेंट अर्थ, पेटल्स 4, कलर रेड। और ये चक्र हमें क्या देता है? हमारी बेसिक नीड क्या है किसी भी इंसान की? अन्न वस्त्र निवारा, मतलब खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर। तो ये हमें 3 चीजें इस चक्रा के स्ट्रांग होने से, ये 3 चीजें हमें बहुत इजीली मिलती हैं। आप लिख लो, अन्न, वस्त्र और घर। अब घर छोटा है, बड़ा है या कैसा भी है, लेकिन अगर ये चक्र आपका अच्छा है तो आपको जीवन में इन चीजों की इजीली आपके पास अवेलेबल होगी। अब सेकंड चक्र है हमारा स्वादिष्टान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जैसे कि इसके नाम में ही है स्वा, स्वा का अधिष्ठान मतलब अपने लिए। ये भावनाओं का केंद्र होता है, इसका नाम स्वाधिष्ठान चक्र है। इसका कलर है येलो, नहीं सॉरी, ऑरेंज कलर है इसका, इसका कलर है ऑरेंज। और ये भावनाओं से संबंधित है। जब हमारे पास अन्न वस्त्र और घर होता है, उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हो सबसे, है ना? हमारा यही फीलिंग रहती है कि अच्छा घर तो है पर घर में रिश्ते अच्छे हो, खुशी हो और सेलिब्रेशंस हो, इस तरह की फीलिंग रहती है ना। कलर हो गया। और इसके पेटल्स देखो कितने, अब इसमें 6 पेटल्स दिख रहे हैं ना, तो आप भी 6 पेटल्स बना लो, ऐसे ही फ्लावर बना लो, आपको याद हो जाएगा कि ये भाई 6 पेटल वाला है, तो ये स्वादिष्टान चक्र है। तो इसके पेटल्स हैं 6, कमल का फूल 6 पंखुड़ियों वाला, इसका कलर है ऑरेंज। और इसका एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, जल तत्व, ठीक है। और ये जो है हमारे जीवन में हमें खुशियां देने के लिए, भावनाओं का सेंटर है। इस चक्रा के अच्छा होने से, अगर ये चक्रा अनब्लॉक है, खुला हुआ है, तो क्या होता है? हमारी लाइफ में जॉय होगा, हैप्पीनेस होगी, रिलेशनशिप हमारे स्ट्रांग होंगे, और हमारा सेल्फ लव होगा, और हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो एकदम स्ट्रांग होगा।
अब ये ब्लॉक होगा तो इसके ऑपोजिट जो सारी चीजें हैं वो होगी। आप ब्लॉक के पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। ब्लॉक होने पे क्या होगा? डिप्रेशन, सैडनेस, नो पीस, नो हैप्पीनेस, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, पीसीओडी। इसमें लीवर नहीं है, सॉरी, किडनी, पीसीओडी एंड वो गिल्ट, जो हमें कई बार गिल्ट आ जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। सेल्फ गिल्ट आता है, जो मतलब सेल्फ लव की कमी हो जाती है। सो क्लियर हो गया? आई होप आप सबको समझ आ रहा है। स्वादिष्टान चक्र कलर ऑरेंज, पेटल 6 एलिमेंट वाटर। और इसके अच्छा होने से हम खुश रहते हैं, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, हमें सेल्फ लव करना आ जाता है, और हमारी लाइफ में हम खुशियों को भी अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड चक्र की, जो कि यहां पर दिखाई दे रहा है, और इसका स्थान कौन सा होता है, स्थान भी बता देती हूँ मैं आपको। तो पहले मूलाधार चक्र का स्थान आप लिख सकते हो, प्लेस। प्लेस होता है इसका स्पाइन के नीचे, स्पाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर, मतलब टेल आपके बोल हिप्स के, के बीचों टेल बीच बोल, वाला स्थान होता है। हाँ टेल बोल के नीचे। जी मैम, जी सुमिता जी। और स्वादिष्टान चक्र का स्थान होता है आपकी नेवल से 4 फिंगर्स नीचे। आप प्लेस लिख सकते हो, प्लेस नाभि से 4 अंगुली नीचे। ठीक है, क्लियर हो गया? 2 चक्रों की बात हुई है, एक का कलर रेड है, एक का कलर ऑरेंज है। और पहला वाला है जो मूलाधार चक्र, वो ऊर्जा का केंद्र है। आप केंद्र भी लिख सकते हो, ऊर्जा का केंद्र है। हमें रूट से ही तो ऊर्जा मिलती है ना। पेड़ पौधों को कहाँ से ऊर्जा मिलती है? हम पेड़ों को जब पानी डालते हैं तो हम जड़ों में पानी डालते हैं ना, तभी वो ऊपर से अ, बढ़ता जाता है या उसकी ग्रोथ होती है। और मूलाधार चक्र जो है, उससे हमारी हड्डियां स्ट्रांग रहती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स 2 चक्रास के हो गए, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र। अब हम तीसरे चक्र की बात करते हैं, जो कि हमारी नेवल से 2 फिंगर्स ऊपर रहता है, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, इसका कलर है गोल्डन येलो, और इसकी पेटल्स है, देखो पेटल्स काउंट करो अब आप। इसकी पेटल्स हैं 12, 10 पेटल्स है इसकी। एक मिनट, इसकी पेटल्स हैं 10, मतलब पंखुड़ियां हैं इसकी 10। इसका कलर है येलो, पेटल्स हैं इसकी 10। और एलिमेंट, इसका एलिमेंट है जो ये, इसका एलिमेंट है फायर एलिमेंट। क्योंकि देखो आग का रंग जो होता है येलो ही होता है, तो ये फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट बहुत पावर दिखता है, शक्ति का केंद्र है ये। तो केंद्र लिख सकते हो आप, शक्ति का केंद्र है। जब हम कभी कभी सैड हो जाते हैं और थका थका सा होता है, तो मतलब हमारा ये चक्र ब्लॉक हो रहा है। कभी होता है ना, बिल्कुल हिम्मत नहीं है यार कहीं जाने की, कोई काम करने का नहीं है, तो हमारा ये चक्र मीन्स ब्लॉक हो गया है, इसमें पावर ही नहीं आ रही। तो कहते हैं ना, अपनी ऊर्जा को जगाओ, और किसी चीज के लिए आग होनी चाहिए काम करने के लिए। ये वही वाला केंद्र है। और ये जो केंद्र है, हमें क्या मिलता है इस केंद्र से? जैसे कि इस चक्र का नाम है मणिपुर चक्र, मतलब मनियों का केंद्र, मनियों का घर, है ना।
जैसे कि ये चक्रा जब हमारा बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, तो हमें नेम, फेम, सक्सेस, नेम, फेम, सक्सेस, स्ट्रांग विल पावर और लीडरशिप क्वालिटीज। जैसे कोई काम हो, कहीं हो रहा होता है, तो आप अगर फटाफट जाके बोलते हो ना, अच्छा मैं करती हूँ, मीन्स कि आपका ये चक्रा बहुत स्ट्रांग है, आप कोई भी चीज को लीड करने में आगे कदम बढ़ाते हो। तो यू चेक योर सेल्फ कि आपका कौन से चक्रा पे आपको ज्यादा वर्क करना है ना। आपको पता चल जाएगा इसकी थ्योरी से। सो उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। और ये चक्रा जब हमारा स्ट्रांग है तो ये वाले इफेक्ट है, नेम, फेम, सक्सेस, स्ट्रांग विल पावर, लीडरशिप क्वालिटी। और बिजनेस अच्छा होता है, करियर अच्छा होता है, करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और इसके ऑपोजिट अगर ये ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक होता है तो क्या क्या हो सकता है? लीवर प्रॉब्लम, डायबिटीज, और वही है कि आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, आपको बिजनेस में कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, और आपका डाइजेशन सिस्टम आपका ठीक नहीं चल रहा। ठीक क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आपकी वो जो अग्नि जलती है वो जल नहीं रही। जो हमारी जठराग्नि होती है वो इसी स्थान पे होती है। जो कुंडलिनी शक्ति कहते हैं ना, जागृत होती है, वो इसी स्थान से होती है। तो जठराग्नि नहीं चल रही, खाना पच ही नहीं रहा, तो ये प्रॉब्लम है। और जब कभी हमें स्टमक एक होता है तो एक पॉइंट पे दर्द होता है ना, बटरफ्लाई जैसा, कभी हंसी आती है, तो वो वाला पॉइंट होता है मणिपुर चक्र का। गॉट इट? आई थिंक कि सबको समझ आ रहा है सब कुछ। थैंक यू एवरीवन। सो हमारे 3 चक्र कवर हो गए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको इसका मंत्र भी बता देती हूँ, ऊपर वालों के भी बताती हूँ। अभी इसका मंत्र लिख लो। मंत्र, मंत्र, रम, रा के ऊपर बिंदु डलेगी, रम। तो पहले जो मूलाधार चक्र का मंत्र है लम, स्वाधिष्ठान चक्र का मंत्र है वम। कल किसी ने बोला भी था मैडम लवर कर देते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई एफर्मेशन बना सकते हैं। लम, वम, रम, 3 चक्रास हमारे हो चुके हैं। ठीक है, सुमिता जी कौन सी आ रही है? वेरी गुड। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। 4th चक्र, जो कि हमारा सेंटर चक्र है। देखो 3 चक्र ऊपर है, 3 चक्र नीचे है, ये बिल्कुल बीच वाले स्थान पे है। इज अपूर्वा इज देयर? अपूर्वा आप हो? सो Yes, ma'am, she's there. ओके, I think. थैंक यू। हाँ, फिर उसका रह जाता। थैंक यू अपूर्वा। सो अब हमारे 3 चक्र कवर हो गए। अब हमारे चौथे चक्र पे हम आते हैं। ये हमारा चक्र है हार्ट चक्र या फिर अनाहत चक्र। हार्ट इजी है, दिल वाले स्थान पे है हार्ट चक्र। अनाहत चक्र इसको हिंदी में बोलते हैं हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। अब इसका कलर है, कलर आपको दिख ही रहा है। क्या खुशहाली का रंग कौन सा होता है? ग्रीन, है ना। जैसे हम गार्डन में जाते हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी होती है। और खुशहाली का रंग भी हमेशा हरियाली, खुशहाली। अभी तो हरियाली तीज भी आने वाली है, तो खुशियों वाला रंग हरा हो गया इसका कलर, ग्रीन। अब वैसे चक्रास में देखो इसका ग्रीन कलर दिया है। इस कलर में भी 2 वेरिएशंस है, एक ग्रीन कलर है और एक पिंक कलर है। ग्रीन कलर होता है जब हम प्यार देते हैं, जब हम प्यार ले रहे होते हैं। पिंक कलर होता है जब हम प्यार, ग्रीन होता है जब हम प्यार देते हैं, और पिंक होता है जब हम प्यार लेते हैं।
ठीक है, तो आप साइड में एरो बना के लिख सकते हैं। सो इसका कलर हो गया ग्रीन। इसके पेटल्स होते हैं 12, 12 इसकी पंखुड़ियां होती हैं। इसका मंत्र है यम, ठीक है। और इसका कलर हो गया क्लियर। और ये चक्रा क्या करता है? ये चक्रा है, जब हमारे जीवन में हमारे पास घर भी है, हमारे पास कपड़े भी हैं, और हमारा काम अच्छा चल रहा है, और ठीक है, हमारे पास फैमिली भी है, सपोर्ट है, और हमारे पास ऊर्जा भी है, नेम फेम भी है। जब इंसान सेटल हो जाता है तो वो सोचता है सब मुझे प्यार करे, है ना। फिर वो उसको प्यार चाहिए। तो ये आप ऐसे करके लर्न हो सकता है, बड़ी इजी लैंग्वेज है ये। कि जब आप सबसे नीचे रूट चक्रा, ठीक है, मेरे पास अन्न वस्त्र घर है रहने को, सॉर्टेड। उसके बाद मेरे रिश्ते ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा है आपका। उसके बाद आपका नेम फेम है, आपका एनर्जी है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मतलब कि आपका मणिपुर चक्रा भी अच्छा है। उसके बाद अनाहत चक्रा, मतलब आपका ये तीन चीजें हैं, तो अब आपको प्यार चाहिए। आप चाहते हो कि सब मुझे प्यार करें, तो उसी हिसाब से इसके हम डिटेल यही लिखेंगे कि ये चक्रा अच्छा होता है तो क्या होता है। लव, हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटीज, आपके सपने साकार होते हैं, विश फुलफिलमेंट, और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, गुड ब्लड सर्कुलेशन। और आप में दान की भावना होती है। आप बड़े दयालु टाइप के होते हैं कि हाँ, किसी को जरूरत है, चलो मैं हेल्प कर देती हूँ, इस तरह की आपकी फीलिंग्स होती हैं। क्योंकि आप में लव की फीलिंग ही नहीं होगी, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा ना। अब इसके ऑपोजिट ब्लॉक, ब्लॉक हार्ट चक्रा का कैसे पता चलेगा? ब्लॉक, भाई आपको जेलस हो रहा है किसी को देख के, उसकी तरक्की हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही? वो सुंदर है, मैं कम सुंदर हूँ। वो टॉल है, मैं तो ऐसा नहीं दिखती, मैं वैसी नहीं दिखती। या उस वो ज्यादा फेमस हो गई, मैं कम हो गई या हो गया। तो आप चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसके ब्लॉक ब्लॉक होने का क्या है? आप बहुत सैड सैड रहते हैं, सैड सैड फीलिंग, जेलस, हार्ट प्रॉब्लम्स। अब हार्ट प्रॉब्लम्स जनरली हमने देखा है कितने लोग को हो रही है। एक तो बहुत प्रेशर डाल देना, बहुत सारी बातों का प्रेशर, इसकी चिंता, उसकी चिंता, ये सब, इससे क्या होता है, हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। फिर डॉक्टर ही कहते हैं भाई ब्लॉकेज हो गई है, इसको ये वाला ट्रीटमेंट दे के छल्ला डलवाना पड़ेगा, और लाइक दैट बहुत सारी बातें होती है ना। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जो भाई सैड रहते हैं, उन्होंने बहुत प्रेशर डाल लिया बिजनेस का या घर गृहस्थी का, पैसा कमाने का, बच्चे संभालने का, पढ़ाई करने का, या जो भी चीजों को हम सोच सोच के, बातें कर करके अपने चक्रा को ब्लॉक कर देते हैं। और ये केंद्र तो वही है, लव, प्यार का केंद्र है, प्यार का केंद्र है, ठीक है। और इसका एलिमेंट क्या है? इसका एलिमेंट है एयर एलिमेंट, कहते ना, द लव इन द एयर। तो आप ऐसे करके करके याद कर सकते हैं कि किसी चीज, और इसका मंत्र है यम, मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना। क्लियर हो गया आई थिंक आप सभी को। क्योंकि जब ये चक्र आपका अच्छा होगा तो आप बहुत खुश खुश रहेंगे, आप एकदम किसी को देख के भी खुश होंगे कि आज इसको खुशियां मिली हैं, कल मुझे मिलेंगी। आज ये फेमस हुआ है, कल मैं भी हो जाऊंगी। आज उसके पास सुंदर घर है, मेरे पास भी हो जाएगा, है ना। तो हमें गुड फीलिंग देनी है, मैजिक डस्ट करनी है, इस तरह से हमें अपने चक्रास को ब्लॉक होने से बचाना है। अब हम बात करते हैं विशुद्धि चक्रा की, जिसको हम थ्रॉट चक्रा भी कहते हैं, विशुद्धि चक्र। अच्छा, इसका स्थान है जो अनाहत चक्र का, दिल के आसपास। इसका जो प्लेस है, दिल के आसपास या चेस्ट के बिटवीन, जो भी आप लिख सकते हैं मैम लिखिए। थ्रॉट चक तो गले में होता है ना?
अभी मैं सॉरी ऊपर वाला ही अच्छा प्लेस अच्छा। नहीं बताया था उसका। जी, हार्ट ओके चक्रा का ओके, ही हाँ बता हाँ रही हाँ। हूँ। जी हाँ हाँ। सॉरी। तो हार्ट चक्रा का जो सॉरी हार्ट चक्रा का जो प्लेस है वो दिल के आसपास होता है। अब हम विशुद्धि चक्र की बात कर रहे हैं, जिसका स्थान है गले के बीचों बीच, जैसे कि यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है आपको। शोल्डर्स, आपके चिन और आपके नीचे शोल्डर्स के, मतलब हार्ट और चिन के बीचों बीच वाली जगह पे, शोल्डर्स, दोनों शोल्डर्स के सेंटर में जो प्लेस है वहां पे होता है। और इसका कलर है जो नीला, स्काई ब्लू कलर है। कलर लिखो स्काई ब्लू। अच्छा, इसका कलर स्काई ब्लू क्यों है? क्योंकि ये स्पेस एलिमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका एलिमेंट लिख लो, स्पेस एलिमेंट। और इसके पेटल्स जो हैं, 16 पंखुड़ियों वाला होता है ये। 16 इसके पेटल्स होते हैं, 16 पंखुड़ियों वाला 16। और इसका मंत्र होता है हम। ये हम तो सारा दिन बोलते ही रहते हैं, हम। तो ये भी याद हो जाएगा कि हाँ, विशुद्धि चक्रा का मंत्र जाप है हम। जब कभी भी आपको थॉट में कुछ भी लगता है तो आप इजीली बोल सकते हैं हम। तो धीरे धीरे आपका थ्रॉट चक्रा अनब्लॉक हो जाएगा। उसकी टेक्निक हम करेंगे मिलके। और इस चक्रा की, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, विशुद्धि चक्र, विष को शुद्ध करने वाला चक्र। ठीक है, ये विशुद्धि चक्र भी पता चल जाएगा कि क्यों है। सही टाइम पर हम सही बात नहीं बोल पाते, हमारी बात मुंह के अंदर ही रह जाती है। ऐसे लगता है हम बोलेंगे तो किसी को ऐसा लगेगा या वैसा लगेगा, तो हमारी बात दिल के अंदर ही रह जाती है। और विशुद्धि चक्र से, ये भक्ति का केंद्र है। मीरा ने जो विष पिया था वो अमृत में बदल गया था, या शंकर भगवान ने भी अपने गले में विष को धारण कर लिया था। तो ये चक्रा विष को भी अमृत में बदल देता है। इस चक्रा के ब्लॉक होने से हम अपनी बात नहीं बोल पाते, बात नहीं बोल पाते, है ना। अपनी नॉलेज नहीं एक्सप्रेस कर पाते, नॉलेज एक्सप्रेस नहीं कर मैम किसी पाते। का मैसेज आ रहा है और ग्रुप में कि लिंक के लिए। अरे नेहा, आप डाल देते ना लिंक। अच्छा, मैं डालती हूँ, कोई बात नहीं। ओके, एक्चुअली ना, मैम मैंने उसमें तो शेयर किया था, जिनका फोन आया, जिनका नंबर पे आया था। मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा चलो। चलो। थैंक यू। सो अब हम बात कर रहे थे हमारे विशुद्धि चक्र की, जो कि हमारा 5वां चक्र है 7 चक्रों में से। ठीक है, उनको नंबरिंग भी दे दो ऊपर से नीचे तक। हम अपनी बात नहीं बोल पाते, अपनी नॉलेज एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और हमें लगता है कि और कोई हमारी बात भी नहीं सुनता। और जो थ्रॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम, कोल्ड कफ, ये सब चीजें हो जाती हैं।
और इसके ऑपोजिट अगर ये ठीक हो तो क्या होगा? हम इसमें हम बहुत अच्छे से अपनी बात समझा पाएंगे, सही टाइम पे सही बात हम बोल पाएंगे। हमारे मुंह से, जैसे कईयों को आपने देखा ना, कहते हैं तुम्हारे गले में तो सरस्वती वास करती है। कितना अच्छे से बोल पाते हैं और सामने वाला उनको सुनता भी जाता है। तो इट मीन्स कि उनका विशुद्धि चक्र कितना स्ट्रांग है कि कोई उनको सुन रहा है। कितनी बड़ी बात है। कई बार कोई बोलना चाहता है, उसको सुनने वाला कोई नहीं, और कई बार कोई बोल रहा है, हजारों लोग ऐसे सोच रहे हैं अभी ये क्या बोलेगा तो मैं समझूं, अभी ये क्या बोलेगा तो मैं समझूं। तो उनके देखो चक्रास कितने स्ट्रांग है सारे, कि उनमें कितनी पावर आ चुकी है। वो जो लोग भी हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे गुरुज हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो सब लोग हमारे आसपास ही हैं। ठीक है। और इसका मैंने इसमें आपको मैं बता एक दिया। और बात करूँ रितिका जी, इसमें एक पॉइंट बहुत ब्यूटीफुल मैंने समझा था विशुद्धि चक्र के लिए, कैन आई ऐड? यस यस प्लीज। बेसिकली आप मुंह से जो भी वाणी निकाल रहे हैं वो एक तरह से सच बनता जा रहा है। तो विशुद्धि में दो शब्दों पे मेल होते हैं, विश और शुद्धि। तो अब आपकी चॉइस है कि या तो आप विष भरा बोले या शुद्ध वाणी बोले। जिन लोगों को थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मतलब कि थायराइड, वो मुंह से कंप्लेनिंग जोन में ज्यादा रहते हैं। और जिन लोगों को एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, कम बोलते हैं, बोलने का मौका नहीं मिलता, वो उन लोगों को कफ होता है। तो विशुद्धि चक्र का हमेशा बोलते हैं शुभ शुभ बोलो। दैट इज द साइंस बिहाइंड विशुद्धि चक्र, कि हमें हमेशा सोच समझ के अपने शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं बोल रही हूँ वही सच है, जो आप बोल रहे हो वही सच है। तो वी हैव अ चॉइस टू मेक affirmation at every second in our life. थैंक यू, Thank you. ब्यूटीफुली वेल सेड सुमिता जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। सो विशुद्धि चक्र हमारा ब्लॉक क्यों हो जाता है जब हम नॉन स्टॉप बातें कर रहे हैं? मान लो कोई आपके गली मोहल्ले में कोई बातचीत हुई, कोई मिसहैपनिंग हुई, पर आपका कोई लेना देना नहीं। किसी एक ने आपको स्टोरी सुनाई, आपने वो स्टोरी अपने फोन पे दो चार को सुनाई, उन्होंने आगे सुनाई। तो आप क्या कर रहे हो भाई? आपने इतनी सुबह उठ के अमृत वेला में बहुत सारी कमाइयां कर ली, बहुत सारे ग्रैटिट्यूड लिख लिए, 100 लिख लिए, 1000 लिख लिए, और दिन में एक स्टोरी इधर से उधर पास ऑन कर दी, कोई नेगेटिव स्टोरी। तो वो सारे आपके वो माइनस पॉइंट होते जाएंगे। इधर प्लस माइनस चला जा रहा है। हम प्लस कर रहे हैं अपने ग्रैटिट्यूड, उधर से हम माइनस करते जा रहे हैं। सो ध्यान रखना है अपने शब्दों के ऊपर। आवर वर्ड मेक्स आवर वर्ल्ड। हमारे शब्द हमारे संसार की रचना करते हैं। तो हमें अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए। और विशुद्धि चक्र यही समझाता है, ये ब्लॉक इसीलिए होता है जब जब हम अननेसेसरली बहुत सारी गोसिप, नॉन स्टॉप बातें, जिससे कोई लेना देना नहीं हमारी लाइफ का, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करने से, ये सब कुछ करने से हमारा थ्रॉट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और हमें उसी टाइम पता चल जाएगा, हमारे गले में खड़ खड़ शुरू हो जाएगी, कोल्ड कफ लग जाएगा, हमारा बिल्कुल गला बिल्कुल चौक हो जाता है। कई बार किसी का देखा आपने, चौक ही हो गया, अरे वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही। भगवान जी कह रहे बस, तूने मेरी दी हुई वाणी का ऐसे करा तो गला बंद। फिर वो थोड़े दिन बाद ठीक होता है, और शुक्राने करने से जल्दी ठीक हो जाता है। सो कभी भी किसी को किसी भी रीजन से कुछ हो, तो पुट योर हैंड ऑन योर थ्रॉट चक्रा और माफी मांग लो उसी टाइम। 10 बार, 20 बार, 50, 100 बार। ये हीलिंग होती है। दवाइयां अपना काम करती है, दिस इज हीलिंग टेक्निक। ये हीलिंग टेक्निक है कि अपनी ही एनर्जी से अपने आप को ठीक करना, है ना। अब हम बात करते हैं हमारे आज्ञा चक्र की। 6 चक्र, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का कलर होता है नीला। अच्छा, इसमें ना कलर कुछ और दिखाया हुआ है। जो मैंने स्टडीज किया था उसमें ब्लू कलर हमें समझाया गया था, नीला रंग। ठीक है। सो मुझे जितना मेरे को समझ आया मैं वही आपको ज्ञान दे पा रही हूँ।
तो नीला रंग होता है आज्ञा चक्र का कलर, नीला। और इसके पेटल्स होते हैं 2, पंखुड़ियां। आप देखो इसमें दोनों साइड पे एक एक पंखुड़ी निकली हुई है, ठीक है। और इसका मंत्र होता है ओम। आपको कोई मंत्र नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ओम का भी उच्चारण कर लोगे ना, तो आपके सारे मंत्रों की रिकवरी हो जाएगी। और इसके बाद है स्थान, इसका होता है, मैम पत्तियां 2 होती है, 2 पत्तियां तो रूट चक्र की होती है ना? नहीं इसकी नहीं नहीं, 24 पत्तियां होती है? अच्छा, इसकी 4, अच्छा। 2 होती है, हो 4 सकता होती है, है मुझे रूट चक्र मुझे की। जी जी। ओके, मुझे सो गलत इसका ध्यान हो गया। स्थान होता है आपका, आपका फोरहेड के बीचों बीच, मतलब कि आपकी आईब्रोज के बीचों बीच वाला स्थान, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं इसको। जो शंकर जी की आंख थी वो वाला स्थान, बिंदी वाला स्थान, बिंदी वाला स्थान, ठीक है। और इसका मंत्र मैंने बता दिया आपको। और इसका बस इस, क्योंकि 5 एलिमेंट्स तो हमारे नीचे में कवर हो चुके हैं। अब ये दोनों मैम जो दोनों केंद्र हैं, ये भक्ति के केंद्र हैं, ये ज्ञान ध्यान के केंद्र हैं। आज्ञा चक्र, अगर आपका आज्ञा चक्र ठीक होता है तो क्या होता है, शांति, सुकून, हमारी लाइफ में शांति होती है, सुकून होता है, हमें बहुत अच्छी नींद आती है, हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। और हमारा ये जो ईएनटी सिस्टम है ना, आंखों के आसपास का जो केंद्र है, हमारे कान, आंखें, जो बिंदी वाले स्थान के आसपास के जो हमारे ये ऑर्गन्स हैं, ये हेल्दी होते हैं। आप देखो सारे चक्रों के आसपास ऑर्गन्स है ना, और इसमें ऑर्गन्स के नाम भी दिए हुए हैं कि जैसे मैंने पीछे करवाए, वो नीचे जहां पे चक्र है उसके पीछे जो ऑर्गन है उसका नाम। तो ऐसे ही ये आज्ञा चक्र के आसपास हमारी आईज है, हमारे ईयर्स हैं साइड में, और हमारी नोज भी आ जाती है, कनेक्टेड ही है। तो आपका ईएनटी में जो भी आपकी लाइक है प्रॉब्लम आती है आंखों से और कानों से रिलेटेड, तो वो उसका रीजन भी ये होता है, इसकी ब्लॉक होने की वजह से होता है। और इसके ब्लॉक होने की वजह से आपको अब ब्लॉक के पॉइंट में बता देती हूँ कि लेस स्लीप, हेडेक, कंफ्यूजन, बीपी, और बीपी हार्ट चक्रा के ब्लॉक होने से भी होता है, वहां भी आप डाल सकते हैं। तो ये हो गए इसके सारे पॉइंट्स कि अगर ये ब्लॉक होगा तो क्या होगा। और आपका, आप ध्यान लगाने में आप नहीं लगा पाएंगे, आपका माइंड ही स्टेबल नहीं होगा। तो इस तरह से वर्क करता है। अब 7वां चक्र है, 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र, जैसे कि नाम से ही आ रहा है सहस्त्रार, मतलब इसके सैकड़ों पंखुड़ियां होती है इसकी। इसका रंग होता है बैंगनी, कलर लिख लो बैंगनी या वॉयलेट, या सफेद भी होता है इसका रंग। जैसे सफेद प्रकाश आपको कई बार ध्यान करते टाइम आपको आपके सहस्त्रार चक्र पे महसूस शायद कभी किसी को हुआ हो, तो इसका दोनों ही कलर होते हैं। अगर आप बहुत डीप ध्यान में जाते हैं तो आपके ये चक्रास ओपन हो जाते हैं और आपको ये कलर्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं। वो मैम कहती है ना, फेक इट टिल यू मेक इट, तो फेक भी हम ये कलर देखने शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमें दिखते भी चले जाएंगे। और इसका मंत्र जाप है ओम। और इसके पेटल्स हो गए हजारों, हजारों पंखुड़ियों वाला सहस्त्रार चक्र।
और इसका स्थान होता है, इसको क्राउन चक्रा भी कहते हैं। जिसका ये चक्र ओपन होता है तो वो तो क्राउन मतलब वो राजा रानियों वाला जीवन उसका हो ही जाता है, कि नाम से ही क्लियर है। और जो भी कहीं ज्ञान मिलता है फटाफट सहस्त्रार चक्र से बॉडी में चला जाता है, और आपके अंदर वो, आपको बहुत लर्निंग करने की जरूरत नहीं होती। आप फटाफट फटाफट सब समझ आ जाता है, ठीक है, किसी ने बोला, किसी ने समझाया और क्लियर हो गया। और स्थान होता है इसका सिर के बीचों बीच। बीचों बीच आपने देखा पंडित लोग कैसे अपनी सेंटर वाले बाल नहीं कटवाते, और वो लाइक बड़े रखते हैं, वो उसको कहते हैं टेल, कहते हैं बोधी कहते हैं। तो उसमें पावर होती है, कुछ ऐसा होगा रीजन, मतलब। ठीक है, अब सहस्त्रार चक्र, टॉप टॉप ऑफ द हेड, ज्ञान का केंद्र होता है ये, ज्ञान का केंद्र। और इस, ये अच्छा होता है तो हमारा ध्यान लगता है, आपके फादर के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। और जब ये ब्लॉक होता है तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम, मतलब किसी को भी माइग्रेन कंप्लेंट, हमेशा कंप्लेंट जोन में रहना, यहाँ गलत है, जैसे अभी सेशन है तो टाइम ही नहीं सूट करा, इस तरह से कोई भी रीजन नहीं है, बट कोई भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये चाहे छोटी सी बातें हैं, लेकिन हमारे ना नेचर में होती है कि हम उसके साथ एडजस्ट जब नहीं कर पाते सिचुएशन के साथ, तो मीन्स कि हमें हमारे में सुधार की जरूरत है। और इसका मंत्रोच्चारण है ओम, हजारों पंखुड़ियों वाला है। और जब ये स्ट्रांग होता है तो हमारा बहुत अच्छा ज्ञान, हमें मतलब परमात्मा से कनेक्शन हमारा बहुत जल्दी जुड़ जाता है, और हम डीप ध्यान में भी चले जाते हैं। जहां भी हमें मौका मिलता है हम वहां ध्यान करने बैठ भी जाते हैं इजीली। तो आई होप आप सबको क्लियर होगा। मैं आपको दूसरा भी एक पिक्चर शेयर करती हूँ। ग्राउंड, फील, स्ट्राइव, लव, स्पीक, सी, नो। तो इधर देखो मंत्र दिए हुए हैं, नीचे लम, वम, रम, यम, हम, ओम, ओम। रूट चक्र ग्राउंड मतलब कि हमें धरती से जुड़े रहना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र मतलब हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाओं का केंद्र है। रम स्ट्राइव मतलब हमारे को नेम फेम सक्सेस मिलता है, ये वाला स्ट्रांग होता है। यम अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, प्यार का केंद्र है। जब हम बहुत प्यार में होते हैं, हमें प्यार मिल मिल भी रहा है, हम दे भी रहे हैं, मतलब हमारा ये चक्र स्ट्रांग है। हम मतलब स्पीक, बोलने का चक्र है ये। ओम मतलब सी, मतलब आपकी आईज अगर हेल्दी है, आप ठीक है, तो आपका ये वाला चक्र स्ट्रांग है। और नो मतलब नॉलेज, कि आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है, आप नॉलेज दे भी पा रहे हो और ले भी पा रहे हो। इसके बाद ये थर्ड मैंने जो इमेज ढूंढी थी आपके लिए, तो ये आप प्लेसमेंट अभी भी देख सकते हो इसमें। लम, वम, रम, यम, हम, स्काई ब्लू कलर, ऊपर नीला रंग, और सबसे ऊपर बैंगनी कलर या फिर वाइट कलर। तो ये तो मैंने आज थ्योरी आपकी सारी कवर कर दी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया है सब कुछ। थैंक यू सो मच रितिका जी, मेरा रिवीजन हो गया। बहुत अच्छा वाला, बहुत बढ़िया वाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा भी रिवीजन हो गया, पता है। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी तरह समझाया। एक एक हम्म। चीज का, एक एक मंत्र का सब समझ में आ गया। अब आपको यस। देखो, जब थैंक यू आपको सो मच। थ्योरी क्लियर है ना, और मैंने ये थ्योरी 15 या 20 दिन में सीखी थी ये सारी, अभी बहुत सारी डिटेल है, देखो एंडलेस है। मैंने आपको मोटा मोटी तौर पे ये समझा दिया कि ये ऐसे वर्क करता है ना। आई होप कि सबको बहुत सिंपल बच्चों की तरह समझ आया कि
व्हाट इज चक्रास। ठीक है, अब हम जब मेडिटेशन करेंगे, जब हमारे को थ्योरी क्लियर है तो हमें समझ आ जाएगा। और आपने आज फोटो भी बनाई है, इसकी पिक्चर ड्रॉ की है, तो आपने नाम भी उसके सामने एरो एरो डाल के नाम भी लिख लीजिए, एक एक का नाम क्लियर। और उसी में वो कलर भी भर दो, क्लियर हो जाएगा भाई कलर ये होता है। ठीक है, अब हम 5-10 मिनट का इसका ध्यान करते हैं। सो हमें बैठना कैसे होता है, इसका ध्यान करने के लिए मैं एक बार क्लियर कर दूं। आपको ट्रायंगल शेप में बैठना होता है, चौकड़ी मार के, जैसे मेरे पीछे बुद्धा वो बैठे हैं ना, ये देखो ये देखो, ऐसे बैठना होता है ट्रायंगल में। ठीक है, और आपको धरती पे नहीं बैठना, क्योंकि हम जब एनर्जी लेंगे तो हम अपने आप में समेटना चाहते हैं ना। ठीक है, वो अलग अलग तरह की अलग अलग मेडिटेशंस होती है, कईयों में ग्राउंडिंग होती है या किसी में कैसी। चक्रास में इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे ट्रायंगल शेप में बैठना है, चौकड़ी मार के बैठना है, और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठना है। आप धरती पे बैठ रहे हो, मैट लगा के बैठोगे आप। और जब आप चौकड़ी मार के ट्रायंगल में बैठते हो तो आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो जाती है। स्पाइन स्ट्रेट होने से आपका रूट चक्र एक्टिव हो जाता है, और ऊपर से जो एनर्जी मिल रही है, यहाँ से जब ढक्कन खुल रहा है आपका, तो यहाँ से एनर्जी होते 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 ये नीचे रूट चक्र तक जाएगी। गॉट इट? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम इसकी मेडिटेशन करते हैं। आप देखो, जमीन पे बैठना है, सोफे पे बैठना है, या कहीं पर भी जहां आपको ठीक लगे। सो मैं इसकी बताती हूँ। रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, लेट से ज्वाइन यस किया यस है। यस, मिलेगी रिकॉर्ड। सो आप सब लोग सीधे होके बैठ जाइए, सिट स्ट्रेट। एकदम सीधे होके बैठ जाइए। आपने अगर चश्मा लगाया है आप उतार सकते हैं। आपको चौकड़ी मार के बैठना है। एक लंबी गहरी सांस लो और छोड़ दो। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अपनी सांसों को आते जाते देखिए, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। एक बार फिर से सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक बार फिर से सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक बार फिर से सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अपनी आंखों को भारी होते हुए देखिए। आपकी आंखें एकदम भारी होती जा रही है, एकदम भारी होती जा रही है। अब अपनी आंखों को बंद करके सॉफ्टली बंद कीजिए और अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब आप धीरे धीरे गहरे ध्यान में जा रहे हैं। मैं 1 से 21 तक काउंटिंग करूंगी, और आप हर काउंटिंग के साथ गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं।
जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप बहुत गहरे ध्यान में जा चुके हैं। आपका पूरा शरीर एकदम शांत हो चुका है, एकदम शांत। अब आप अपने आप को एक बहुत सुंदर लिफ्ट में देखिए, एक ट्रांसपेरेंट लिफ्ट। उस लिफ्ट में आप हैं और उस लिफ्ट में 7 बटन है। -7, -6, -5, 4, 3, 2, 1। कितनी ब्यूटीफुल लिफ्ट में आप अकेले हैं और आपने जैसे ही -7 का बटन दबाया, आप एकदम से सबसे नीचे वाले फ्लोर पर चले गए। वाह! और ये वाला फ्लोर, यहाँ पर सब कुछ रेड कलर का है। आपको जो भी दिख रहा है आपके आसपास, आप देखिए क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको। वाह! आपके आसपास जो भी सामान है एकदम रेड कलर का। वो नेचुरल चीजें भी हो सकती हैं, फर्नीचर भी हो सकता है। आपको जो भी दिखाई दे रहा है सब कुछ रेड कलर का। कितना अमेजिंग लग रहा है। वाह! ये हमारा मूलाधार चक्र है और ये एकदम खुल गया है, खिल गया है। जैसे ही हमने इसको देखना शुरू किया, एकदम से खिल गया है, खुल गया है। अब हम फिर से लिफ्ट में आ गए जो कि पास में ही है, और इस लिफ्ट में हमने -6 का बटन दबाया और वाह, -6 में पहुंच गए। -6 में बहुत सुंदर रूम। इस रूम में सब कुछ ऑरेंज कलर का है। खुशहाली ही खुशहाली लग रही है। सारा सामान ऑरेंज कलर का। इस टाइम आपको आपके स्वादिष्टान चक्र में कुछ घूमता हुआ भी दिख सकता है। ऑरेंज कलर की चक्री चल रही है जैसे। ऑरेंज कलर के फ्लावर्स, ऑरेंज कलर के बर्ड्स, एनिमल्स, घर का सामान, जो भी चीजें आपको देखनी है आप देख सकते हैं। वाह! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम वापस से लिफ्ट में आ गए और इस लिफ्ट में हमने -5 का बटन दबाया और हम एक सुंदर से कमरे में पहुंच गए।
इस रूम में सब कुछ येलो कलर का है। अब आपको येलो कलर, गोल्डन कलर की सारी चीजें, कितना सुंदर लग रहा है ना। वाह, गोल्डन कलर ऊर्जा का केंद्र, शक्ति का केंद्र। हीरे मोतियों का केंद्र, मणिपुर चक्र। वाह, कितना सुंदर येलो कलर। आप अपने मणिपुर चक्र वाले स्थान पे एक येलो कलर का कुछ घूमता हुआ देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू मेरे मणिपुर चक्र, थैंक यू। अब फिर से हम लिफ्ट में आ गए और लिफ्ट में हमने -4 का बटन दबाया और हम बहुत सुंदर ग्रीन कलर के बहुत बड़े हॉल में पहुंच गए, जहाँ पे सब कुछ ग्रीन कलर का है। अपने आसपास देखिए क्या चीजें हैं ग्रीन कलर की। अब हम वापस लिफ्ट में -3 पर पहुंच गए। -3, सारा कुछ आइस ब्लू कलर का है, आसमानी रंग का, स्पेस एलिमेंट, सब कुछ नीला ही नीला, प्यारा आसमानी रंग दिखाई दे रहा है। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम -2 पर लिफ्ट में पहुंच गए, -2 पर। और यहाँ पर सब कुछ नीले रंग का है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो एकदम डार्कनेस आती जाती है, वो वाला कलर, सब कुछ नीले रंग का। अब हम फिर से लिफ्ट में बैठ के -1 पर आ गए। बहुत सुंदर सहस्त्रार चक्र, सब कुछ बैंगनी कलर का, वाइट कलर का, प्रकाश ही प्रकाश, इतना प्रकाश कि मेरे शरीर के अंदर पूरा प्रकाश भरता जा रहा है और मेरे सारे चक्रास एकदम से खुल गए हैं, खिल गए हैं। ऊपर से नीचे तक मैं अपने सातों चक्र देख पा रही हूँ। वाह, कितनी अमेजिंग फीलिंग हो रही है। और मेरे सहस्त्रार चक्र से प्रकाश एकदम भरता जा रहा है मेरे पूरे शरीर के अंदर। अब धीरे से अपने हाथों को रख कीजिए, अपनी आंखों पे लगाइए, अपने फोrehead पे लगाइए और आंखें खोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। So thank you everyone. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मजा आया होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ, अच्छा, कैसा लगा? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है? बहुत ही ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ध्यान लगा पावरफुल। कुछ थोड़ा सा 1%?
जी पूरा लगा ध्यान, बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लग रहा था कि सही बात है, रियलिटी में हम एक एक चक्र में एक एक, जैसे आपने बोला फ्लैट से निकलकर बाहर, तो ऐसे लग रहा था पूरा रियलिटी में मैं जा रही हूँ, कभी पर्पल हुआ जा रहा था, कभी येलो हो रहा था, कभी गोल्डन हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। वाह, वंडरफुल, कमाल है। अच्छा जी, चलो, मुझे बहुत और खुशी हुई सुन के। कह रहे बहुत अच्छा, जैसे ही हम लोग हीलिंग में हल्के पड़ रहे थे ऐसे लगा तीव्रता ऑरेंज कलर की निकल रही थी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अमेजिंग लगा बहुत ज्यादा। वाह, थैंक यू, आपको अच्छा लगा। तो आप कोशिश करिएगा कि 7 डेज इस पर टिके रहिएगा। आपको आपके चक्रास को ओपन अपने लिए करना है ना, कि अपने आप से 7 डेज की मिनिमम 7 डेज की कमिटमेंट कीजिए। बाकी सब तो आप कर ही रहे हैं, ग्रैटिट्यूड राइटिंग और सब कुछ, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आप बहुत ग्रैटिट्यूड लिख चुके हैं, लेकिन कोई काम ब्लॉक आ रहा है, नहीं हो रहा। सो ट्राई इट। ये बहुत मैजिकल है, इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आपका शुक्रिया।